नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। आज के इस समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं और छोटी छोटी बात पर हमसे शत्रुता कर लेते हैं। ऐसे लोगों को हमें देखकर खुशी मिलती है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते और वह भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से वे आपसे खुशियां छीन लें और आपकी जिंदगी बर्बाद कर दें। ऐसे लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं आपका बड़ा करने में। पर जब आपके साथ भगवान शिव होते हैं तो आपके शत्रु या आपका बड़ा चाहने वाले चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वे बार बार कोशिश करते हैं पर उन्हें हर बार असफलता ही मिलती है और अंत में वे परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पर उन्हें अंदाज भी नहीं होता कि स्वयं भगवान शिव आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। भविष्य की बुरी घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके साथ अगर कुछ गलत या बड़ा होने वाला हो तो उसका आपको पहले ही आभास हो जाता है। इस संकेत के माध्यम से भगवान आपको पहले ही सचेत कर देते हैं कि आपके साथ कुछ बड़ा हो सकता है या होने वाला है। जब ऐसा होता है तो आप उसे बचा सकते हो। अगर आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है तो भगवान शिव आपको पहले ही आभास कर देंगे। इसी तरह भविष्य में अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो आपको उसका पहले ही आभास होने लगेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस संकेत को अनदेखा न करें। इस संकेत का मतलब है कि भगवान शिव आपके साथ हैं और हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं। आखिरी संकेत भगवान शिवा के द्वारा आपकी हो रही रक्षा का यह है कि आप तन और मन से स्वस्थ हैं। आज के इस समय में कोई भी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। कई लोगों की पूरी जिंदगी इन्हीं परेशानियों में गुजर जाती है। कोई शारीरिक पीड़ा से दुखी है तो कोई मानसिक पीड़ा से, पर आप निरोगी हो और हर सुबह आप स्वस्थ उठाते हो। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि भगवान हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं और हर एक स्थिति में आपके साथ खड़े हैं। भगवान हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत से लोगों को पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन ना होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का बोध नहीं होता जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को न समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको यह समझना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। सबसे पहले जानते हैं शांति। यह महत्वपूर्ण संकेत है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। हमारा जो चेतना है वह हमारी जागरूकता पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये सपने एक व्यक्ति की सभी इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लगा रहता है, तो उसका मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विज्ञान शक्ति बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से उसे शाश्वत सत्य और शाश्वत ऊर्जा का संपर्क होता है। इस प्रकार के स्वप्न वास्तविक होते हैं।
भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू हैं, उनकी दिव्य शक्ति से जुड़ने के बाद व्यक्ति के स्वप्न भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को महसूस करने लगता है, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। इसलिए यह शिव कृपा का एक बहुत ही विशेष संकेत है। दूसरा संकेत है शिव कृपा का कि जो भी वाणी आप बोलते हैं वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उसे समयमान में अकस्मात कोई विचार आ जाता है। यह ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह भी एक बड़ा संकेत है कि शिव कृपा हम पर है। दूसरा संकेत है शिव कृपा का कि जो भी वाणी आप बोलते हैं वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उसे समयमान में अकस्मात कोई विचार आ जाता है। यह ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह भी एक बड़ा संकेत है कि शिव कृपा हम पर है। इन दोनों संकेतों से पता चलता है कि जब आप साधना में गहराई तक उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र जागरूक हो जाते हैं और आपकी ऊर्जा बहुत दिव्य हो जाती है। आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बना पाते हैं। भगवान शिव जो ब्रह्मांड का आधार हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में जो भी आप बोलते हैं या जो भी विचार आपको आते हैं वह मिथ्या प्रलाप नहीं होता, बल्कि बहुत प्रभावपूर्ण होता है और आपका बोला भी सत्य हो जाता है। वजह सिद्धि की तरफ आप बढ़ाने लगते हैं तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्टार बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्या हो जाता है और चेतना का यह स्टार तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्णता में डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई न कोई हाल आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबारने का उसे नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई न कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में ली होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं। तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं और उसे समस्या से उबारने का कोई न कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। और देवी कृपा से कुछ ऐसे संगीता आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं। और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से जब आपकी परेशानी का हाल आपको मिलने लगता है। आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है। तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहाड़ होता है जब समस्त देवी उठ जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में डिवीजन मैन में पहुंचने हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगह, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है,
बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। 5वां संकेत जानते हैं। स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए या आप शिवलिंग पर झलक पिट कर रहे हैं, यह नजर आए तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर यह स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, रुद्राक्ष है, सर पर त्रिशूल है, सांप आदि, यह सब स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर्मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वह 5 संकेत जो यदि आपको मिलते हैं, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए कि आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूबकर आपको करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।